तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज हम लोग फिर वापस आए हैं एक वीडियो के साथ। वो है एक्सरसाइज 5.3 की। तो इस सॉल्यूशन पार्ट का हम लोग का सेकंड पार्ट होने वाला है। हम लोग ने पार्ट 1 में क्वेश्चंस 1 to 6 बना लिए हैं और आज हम लोग फाइनली कंप्लीट करेंगे इसका सेकंड पार्ट, क्योंकि ये लेंथी एक्सरसाइज था। तो आज 7 to 20 हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप लोग बने रहिए वर्क नाइट चैनल पर। सम अप टू एन टर्म्स की हम लोग की आज सीरीज होने वाली है, जिस पे टॉपिक एक्सरसाइज बेस्ड है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। ऑलराइट गाइस, तो वीडियो को लाइक कर दें और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो हमारा गाइस ये स्क्रीनशॉट दिखता है कुछ एनसीईआरटी का। तो इसमें 7 to 18 क्वेश्चंस मैंने दिखाए आपको, लेकिन एक्चुअली 7 to 20 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो हम लोग सारे क्वेश्चंस को आज बनाएंगे और बने रहिए आप लोग हम लोग के चैनल पर, राइट। तो सम अप टू एन टर्म्स के लिए मैं आपको जस्ट मैं क्विक रिकैप करा दूं, जो हम लोग हर वीडियो से पहले करते हैं, कि वो क्वेश्चंस एक्सरसाइज किस पे बेस्ड होता है और उसका थ्योरी तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कि अगर हम लोग के पास कोई गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म है ए, कॉमन डिफरेंस है डी, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट टर्म और ये है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो इसका सम अप टू एन टर्म्स होगा, बताएं क्या। इसका होगा n/2, जैसे आप लोग को सबको पता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ठीक है। या अगर हम लोग को एक और चीज पता है l, दैट इज लास्ट टर्म, तो हम लोग के पास एक और फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज गिवन बाय n/2 a प्लस, ठीक है। तो इसी दो फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट्स के साथ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ और कंटिन्यू करेंगे हम लोग के इस एक्सरसाइज 5.3 को, करेक्ट। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन व्हिच d is 7 एंड 22nd टर्म्स इज 149, ठीक है। यानी अपना कुछ ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा, चौथा, पांचवा डॉट करके अपना 149 एक 22nd टर्म, इसका हम लोग को निकालना है सम अप टू 22 टर्म्स, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 7, ठीक है। तो हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूलेस को और सम निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि हम लोग को गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है। हम लोग गिवन इन्फॉर्मेशन दिया है कि 149 इज द 22nd टर्म, यानी हम लोग को एक और फॉर्मूला दैट इज nth टर्म को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज व्हाट इज द nth टर्म ऑफ एन एपी। वो अगर आप लोग सबको याद होगा, वो दैट इज गिवन बाय a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। इसमें हम लोग ने कंप्लीटली जबरदस्त 5.2 एक्सरसाइज पूरा किया है। आप लोग उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, उस पर थ्योरी भी डिस्कस्ड है। तो यही अपना थ्योरी चल गया, दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को। तो अपने पास an की वैल्यू क्या दी हुई है, 149, ठीक है। a का वैल्यू मेरे को नहीं पता है और n का वैल्यू है 22 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज 7। ये आ गया 149, ये आ गया a और ये आ गया 21 इंटू 7, ठीक है। तो अपना a यहाँ से निकल जाएगा, a आ जाएगा 149 माइनस 21 इंटू 7, 21 7 जा 7 7 14 147। अपना a का वैल्यू आ गया 2, ठीक है। a का वैल्यू 2 क्लियर, कॉमन डिफरेंस d क्लियर, और हम लोग को निकालना है इसका सम। क्या बहुत आसान। तो सम अप टू 22 टर्म्स क्या हो जाएगा गाइस, हो जाएगा n/2, जो कि हम लोग ने सारे फॉर्मूला में पढ़ चुके हैं, 2a प्लस n-1 इंटू डी, दैट इज n का वैल्यू 22/2 इंटू 2 ऑफ a का वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म दैट इज 2, जो हम लोग ने अभी जस्ट निकाला। n का वैल्यू 22 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज 7, ये हम लोग ने जस्ट निकाला। ये तो 11 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और ये हम लोग ने जस्ट अभी काउंट किया कि 21 इंटू 7 दैट इज 147। तो अपना पॉइंट आ जाता है कि 147 प्लस 4 151 इंटू 11 वुड बी आवर आंसर। सम अप टू 22 टर्म्स हो जाएगा गाइस, क्या देख लेते हैं। 151 इंटू 11 इस 151 और 151 का करना है एडिशन, 1 5 6, ठीक है, इज 1661, ठीक है गाइस। तो आप लोग इस आंसर को मिला लें, तो हम लोग ने जस्ट वन शॉट में यहाँ बनाया है। तो कई बार मैं भी इंसान ही हूँ, हम लोग भी इंसान ही हैं, तो कि कई बार चांसेस बनते हैं कि हम लोग से भी एरर हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। अगर आप लोग को एरर दिखे, फाइंड आउट हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखे, हम लोग उसको जल्द से सुधारेंगे। लेकिन हाउएवर आप आंसर्स और कॉन्सेप्ट्स के लिए निश्चिंत रहें हम लोग के चैनल पर, ऑलराइट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो 8 में हम लोग को बोल रहा है कि फाइंड द
सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एपी, वो सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आप लोग को इस न्यूमेरिकल्स का ना बस एक कॉन्सेप्ट आपको ट्रिक याद रखना है कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन है ना उसी को सबसे पहले सॉल्व करना है। दैट इज हम लोग को 14वां और 18वां टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 14 एंड 18। दैट इज A2 हम लोग को 14 दिया हुआ है और A3 हम लोग को 18 दिया हुआ है, ठीक है। तो अपना बहुत आसान है कि अगर ये फर्स्ट टर्म A1 है, सेकंड टर्म A2 होगा, A3 होगा, डॉट 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 AN तक, ठीक है। अगर ये 14 है, ये 18 है, तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि हम लोग के पास इक्वेशंस ऐसे आ जाएंगे कि अगर हम लोग देखेगा इसकी, हम लोग को क्या पता है, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो A2 हम लोग को पता है nth टर्म का रिप्रेजेंटेशन से, फ्रॉम n टर्म ऑफ एन AP, दैट इज किसी भी AP का nth टर्म कैसे निकालते हैं वो हम लोग ने जब देखा, a plus n minus 1 into d implies that A2 is equal to second term that is 14 बराबर a हम लोग को नहीं पता, plus 2 minus 1 that is 1 into d, ठीक है। 14 1 minus d पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन आ जाएगा 18 क्योंकि दैट इज A3 है, a plus n minus 1 into d, तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो आएगा 3a plus 2d। तो अपना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये दोनों फॉर्म हम लोग के इक्वेशंस आ गए, ठीक है। 14 18 हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हम लोग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करें, अपना क्या आ जाएगा गाइस, तो अपना आ जाएगा, लिख लेते हैं a plus 2d is equal to 18 और a plus d is equal to what, 14। कर देंगे माइनस, तो a में से a कैंसिल, 2d माइनस d, और d का वैल्यू आ जाएगा 18 में से 14 के 4, तो d का वैल्यू 4 आ गया। इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, तो अपना क्या हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू a प्लस 2d, 18 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी, 2 4 जा 8, तो a अपना आ जाएगा 10। यही चीज को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखें, तो अपना a आ चुका है 10, क्लियर, और अपना कॉमन डिफरेंस आ चुका है 4, दैट इज a 10 d4। हम लोग को निकालना है सम अप टू 51 टर्म्स ऑफ इट। बहुत आसान, अब तो बहुत आसान है अपना क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सम अप टू 51 टर्म्स हो जाएगा n by 2 2a plus n minus 1 into common difference, that is n का वैल्यू 51 by 2 2 into a that is 20 plus n minus 1 that is 51 minus 1 51 minus 1 50 into common difference what 4, ये होगा 54 या 200 plus 20 220 into 51 by 2, क्या आएगा 51 into 100, ठीक है। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करिए और देखिए कितना आता है। हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 51 into 11 करना है हम लोग को, तो 51 इधर, 51 अगेन इधर, इधर आएगा 1, इधर आएगा 6, इधर आएगा 5 6, तो अपना आंसर हो जाएगा सम अप टू 51 टर्म्स 5610। अपना जीरो इसलिए लास्ट में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 110 है, हम लोग ने 11 से मल्टीप्लाई किया, अपना आंसर आएगा 5610, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum of first 7 terms of an AP is 49, यानी summation up to 7 terms हम लोग को दे दिया है 49, और n of 17 terms is 289, ओके। 17 का वैल्यू हम लोग को 289 दे दिया है, एंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी हम लोग को Sn का वैल्यू पूछा है, एक फॉर्मूला का, ठीक है। बहुत आसान है, कोशिश करते हैं हम लोग बनाने का, अटेम्प्ट करने का ट्राई करते हैं। तो इसमें हम लोग को पहले इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। अपना यही ट्रिक है कि जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, अगर S7 दिया हुआ है तो हम लोग इस वाले को ब्रेक करेंगे, उससे हम लोग को अगर A7 दिया होता 7 फॉर एग्जांपल, तो उसको हम लोग इसको ब्रेक करते A प्लस 6D में, खैर दिया तो हम लोग को S7 है तो हम लोग को इसको करना है ब्रेक, तो S7 हो जाएगा n by 2 दैट इज 7 by 2 into 2a plus n minus 1 into d that is 7 minus 1 that is 6 into d का कितना आ रहा है 49 आ रहा है। तो सॉल्व करते हैं, तो 7 7 जा 49, तो इधर आ जाएगा 7 टू जा 14 दैट इज 2a plus 60 अपना आ जाएगा 7 2 जा 14, ठीक है। मैं उसको और छोटा कर सकते हैं, कैसे, a plus 3d से 2 से डिवाइड करके, तो ये आएगा 7 के, अपना इक्वेशन 1 आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग को नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है गाइस, वो दिया हुआ है S17 is equal to 289, it is sum of 17 terms at 289,
बहुत आसान। तो हम लोग क्या करेंगे, S17 को ब्रेक डाउन करेंगे, दैट इज n/2 17/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 17 माइनस 1 16d इज इक्वल टू कितना आ रहा है गाइस, 289। ठीक है, हम लोग को ये भी पता है कि 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 17 या 289, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 टू द 34 और एलएचएस में बचेगा 2a प्लस 16d। करेक्ट। क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, a प्लस 8d अपना आ जाएगा 17। ठीक है, तो ये अपना बन जाएगा इक्वेशन नंबर। ठीक है, और हम लोग को पिछले साइड से क्या पता है, इक्वेशन 1 से a प्लस 3d का वैल्यू पता है 7, इट इज a प्लस 3d का वैल्यू हम लोग को 7 पता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को 2 माइनस 1 कर देंगे, यानी a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 और a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 करेंगे माइनस, तो a कैंसिल, 8d माइनस 3d होगा 5d, 17 में से 7 गया 10, तो हम लोग को d दे देगा कितना, 2। करेक्ट, तो d आ गया 2। इस तरह से हम लोग इस वाले इक्वेशन में हम d का वैल्यू 2 रख देंगे, तो a प्लस 3 इंटू 2 बराबर 7, 3 2 देगा 6, 6 7 माइनस 6 इज इक्वल टू। तो एक्चुअली दिस इज नॉट आवर आंसर, हम लोग ने ए और डी निकाला है और हम लोग से पूछा गया है कि सम अप टू n टर्म्स क्या होगा। ए 1 है, डी 2 है, तो अपना यहाँ से बहुत हो जाता है काम आसान। ए 1 है और डी है 2। ठीक है, तो सम अप टू n टर्म्स क्या होगा, n/2 होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो हम लोग सबको पता है। यहाँ हम लोग कर देंगे सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज, अपना आएगा Sn दैट इज n/2, दैट इज n/2 रहने देते हैं एज इट इज, क्योंकि हम लोग को n टर्म्स का ही निकालना है वैल्यू। 2 इंटू ए, 2 1 जा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 2। ठीक है, 2 हम लोग एक और काम कर सकते हैं, क्या, 2 से इसको डिवाइड मार सकते हैं। Sn को 2 से डिवाइड मारेंगे तो यहाँ आएगा 2 1 जा 2, अगेन फिर 2 यहाँ से कटेगा, 2 1 जा 2, अपना आ जाएगा Sn इज इक्वल टू n 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1 और 1 अगेन माइनस 1 से 1 कैंसिल, n n जा हो जाएगा Sn फाइनली n स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको गाइस ये स्टेप समझने में प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ, ठीक है, मैं आपको फिर से समझाता हूँ ये स्टेप, कि हम लोग का यहाँ तक तो क्लियर था कि अगर Sn आ रहा है n/2 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, इसको आगे कैसे प्रोसीड करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को अंदर भेज देंगे, सबसे डिवाइड मारेंगे तो आएगा n, ये आएगा 2/2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2/2। ठीक है, तो 2 से 2 1 कैंसिल आएगा, यहाँ पे 2 से 2 1 कैंसिल आएगा, जिसके कारण होगा n इंटू 1 प्लस, इसे 2 से 2 कैंसिल, प्लस 2 से 2 अगेन यहाँ कैंसिल, जाएगा n माइनस 1। ठीक है, और ये यहाँ से 1 से 1 तो कैंसिल हो ही जाएगा, बचेगा सिर्फ अंदर n बाहर n, इसे n इंटू n दे देगा, Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर। क्लियर, तो ये क्वेश्चन भी अपना डन, Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर। बढ़ते क्वेश्चन 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 का 2 पार्ट्स है, देखते हैं। राइट, तो बोल रहा है कि शो दैट a1 a2 a1 a2 an form an ap where an is defined as below। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, इसको प्रूफ करना है कि ये एक एपी है। तो एपी के लिए हम लोग को क्या पता है कि गाइस ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट 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 रिप्रेजेंट करता है एक एपी को। क्यों, क्योंकि इनके हर टर्म्स के बीच, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच एक कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, कितने का, प्लस डी का। ठीक है, तो यदि अगर हम लोग प्रूव कर दें कि इसके गिवन टू टर्म्स के बीच में डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस डी का, यानी कांस्टेंट आ रहा है, तो क्या वो एपी हो जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ ये, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं 1 2, सबसे बेसिक एग्जांपल 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये कॉमन डिफरेंस है जिसका फर्स्ट टर्म है 1 और इसके हर के बीच का कॉमन डिफरेंस है d इज इक्वल टू 1, यानी सब के टर्म्स में 1 का डिफरेंस है। यानी अगर हम लोग किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का हम लोग पता कर ले कि ये डिफरेंस आ रहा है 1, तो क्या हम लोग बता पाएंगे कि वो एपी होगा, बिल्कुल बता पाएंगे। तो वही हम लोग काम करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, देखते जाइए। तो अपना क्वेश्चन 1 है, इसका 10 का 1 है an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। 10 का 1 है an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। ठीक है, तो अगर an का वैल्यू ये है तो हम लोग इससे एक पिछले टर्म का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज सॉल्यूशन में लिखेंगे substituting
n इंस्टेड ऑफ n माइनस वन, ठीक है, मतलब n माइनस वन इंस्टेड ऑफ n, यानी जहां जहां n है वहां हम लोग n माइनस वन रख देंगे। तो यहाँ पे इसका कुछ ऐसा आ जाएगा कि a n माइनस वन इज इक्वल टू 3 प्लस 4 n की जगह n माइनस वन, करेक्ट। तो ये जाएगा 3 प्लस 4n माइनस 4, या हम लोग सिंपली इसको लिख सकते हैं 4n माइनस वन, ठीक है। तो अपना an माइनस वन आ गया 4n माइनस वन, क्लियर, क्योंकि 3 में से 4 गया तो हो गया माइनस वन, और 4n तो इतना आ जाएगा। ये अपना वन माइनस, ये इक्वेशन वन और इक्वेशन टू हो गया। तो हम लोग के पास एक एपी आया है जिसका फर्स्ट टर्म है a1 a2 डॉट 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 करके, लास्ट सेकंड टर्म है उसका an माइनस वन, और उसका लास्ट टर्म है an, क्लियर। तो गाइज अगर ये दोनों एपी, अगर ये पूरा सीरीज एपी में है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच आना चाहिए प्लस डी का कॉमन डिफरेंस। हेंस हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम, एक्चुअली टू फ्रॉम वन है ना, हम लोग सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे वन से। तो अपना क्या आ जाएगा, an माइनस an माइनस वन, दैट इज डिफरेंस बिटवीन दिस टर्म एंड दिस टर्म, आएगा 3 प्लस 4n माइनस ऑफ an माइनस वन, an माइनस वन कितना है 4n माइनस वन, ठीक है। ये आ गया 3 प्लस 4n माइनस 4n माइनस माइनस प्लस वन, तो ये 4n से 4n कैंसिल, और 3 प्लस 1 आया 4, यानी दैट इज, ठीक है, इसका मतलब ये है कि an माइनस वन आ रहा है 4, जो कि है एक कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी एक है नेचुरल नंबर है, रियल नंबर कुछ भी है, लेकिन ये है कांस्टेंट टर्म है, इसमें कुछ वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब सिंस ये डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज सेम, hence दिस इज एन, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, करेक्ट। उस तरह से हम लोग सेकंड क्वेश्चन भी बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, an हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग इसको लिख लेंगे और इसे क्या करेंगे, इससे डिफरेंस निकाल लेंगे, जिससे अगर कांस्टेंट आ गया तो इसका मतलब वो एपी में है, ठीक है। वही सेम काम करते हैं, an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। अपना सेकंड क्वेश्चन है an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, सेम चीज पिछले क्वेश्चन जैसा, सब्स्टिट्यूटिंग n की जगह n माइनस वन, ठीक है। तो a n माइनस वन बन जाएगा 9 माइनस 5 n की जगह n माइनस वन, ये आएगा 9 माइनस 5n माइनस माइनस प्लस 5, implies that a n माइनस वन अपना हो जाएगा 9 प्लस 5 14 माइनस 5n, ठीक है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू कर देंगे, an माइनस वन हम लोग को दे देगा 9 माइनस 5n माइनस में 14 माइनस 5n, ठीक है। ये माइनस 5n प्लस 5n कैंसिल, 9 में से चला गया तो माइनस 5। ये भी क्या आ रहा है, ये आ रहा है कांस्टेंट, यानी कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस आ रहा है कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का, वो आ रहा है कांस्टेंट। इट इंप्लाइज दैट क्या है, ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्लियर। तो गाइस अब वो करता हूँ, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि एपी में कॉमन डिफरेंस हो, एज द नेम सजेस्ट डिफरेंस इज कॉमन, ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस ही अगर कांस्टेंट आ गया तो परफेक्ट है, तो वो चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो एपी में है, ठीक है। इस तरह बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 बोल रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। Sn बराबर हम लोग को दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स एंड व्हाट इज द सेकंड टर्म, ठीक है। हम लोग बारी बारी क्वेश्चन देखते हैं, तो हम लोग को क्या क्या पूछा जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी दैट इज S1। तो S1 हम लोग यहाँ सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 4 इंटू वन माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा S1, एन की जगह हम लोग को 1 पुट करना है, क्या पुटिंग n इज इक्वल टू 1, ये हम लोग कर दिया 4, यहाँ आ गया माइनस वन, S1 आ गया 3, ठीक है। ये अपना आंसर नंबर 1, ठीक है। ये बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी S2 पूछ रहा है, ठीक है। यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है S2 क्या आ रहा है। S2 की जगह हम लोग सेम काम करेंगे, 4n माइनस एन स्क्वायर की जगह पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 2,
जिससे हम लोग का सीन हो जाएगा 4 इंटू टू माइनस टू का स्क्वायर, दैट इज 4 टू 8 माइनस 4 दैट इज 4। ठीक है, ये अपना S2 आ गया, ये भी क्वेश्चन डन। अब हम लोग को पूछ रहा है व्हाट इज द सेकंड टर्म। देखिए क्या अंतर है दोनों क्वेश्चंस में। हम लोग का जो क्वेश्चन 2 था इसमें पूछा था सम ऑफ टू टर्म्स, ठीक है। और हम लोग को जो पूछ रहा है क्वेश्चन 3 में व्हाट इज द सेकंड टर्म, दैट इज A2। समझ में आया बात? जैसे कहने का मतलब अगर हम लोग के पास कोई AP है, जैसे A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ठीक है। तो ये हम लोग के पास एक AP है, तो इसमें सम ऑफ वन टर्म्स और फर्स्ट टर्म दोनों तो बराबर ही होगा, क्लियर है। लेकिन अगर सम ऑफ टू टर्म्स बता दें तो वो हो जाएगा A1 प्लस A2, है ना। ये A1 तो A1 ही रहेगा और सम ऑफ टू टर्म्स रहेगा A1 प्लस A2। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग को यहाँ इस्तेमाल करना है और उसके साथ हम लोग को आंसर निकाल देना है। तो हम लोग को बोल रहा है कि अगर हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखें तो हम लोग का सम ऑफ वन टर्म्स 3 आया था और सम ऑफ टू टर्म्स 4 आया था, यानी since sum of one term is equal to 3 implies that a1 is also is equal to 3, क्योंकि एक टर्म का सम तो ऑफ कोर्स उसमें एक ही टर्म है तो वो पहला ही टर्म होगा इटसेल्फ, यानी वो फर्स्ट टर्म ही है। a1 का वैल्यू आ गया एंड हम लोग को पता है h2 is equal to a1 plus a2, यहाँ से पता है। और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है पिछले क्वेश्चन में हम लोग निकाला 4, ठीक है। a1 का वैल्यू कर देंगे 3 प्लस a2, यहाँ से हम लोग a1 का वैल्यू डाल दिए, a2 का वैल्यू एज इट इज रहने दिए, तो हम लोग को a2 का वैल्यू आ गया 4 माइनस 3 दैट इज 1, करेक्ट। ठीक है, तो गाइज अपना क्वेश्चन क्लियर हो गया कि अगर सम ऑफ टू टर्म्स है 4 और सम ऑफ वन टर्म है 3, तो अपना फर्स्ट टर्म है क्या 3 है और सेकंड टर्म है 1, करेक्ट। अपना ये क्वेश्चन भी डन। तो फिर हम लोग को क्या फाइंड करना है कि थर्ड, टेंथ, nth टर्म निकालना है, ठीक है, निकाल लेते हैं। थर्ड टर्म, टेंथ टर्म और nth टर्म निकालना है, निकाल लेते हैं। हम लोग का एपी कैसा आ चुका है अगर हम लोग गौर करें तो क्वेश्चन, इस पार्ट के क्वेश्चन के लिए हम लोग का एपी आ चुका है, फर्स्ट टर्म तो 3 था और सेकंड टर्म था 1, ठीक है, और डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये अगर ये एपी है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इसका क्या हो जाएगा गाइस, देगा 1 माइनस 3 दैट इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज -2, ठीक है। कॉमन डिफरेंस -2 आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया 3, इस कारण हम लोग निकाल सकते हैं सारे टर्म्स, ठीक है। तो हम लोग को क्या क्या पूछ रहा है, थर्ड टर्म पूछ रहा है, टेंथ टर्म पूछ रहा है और nth टर्म पूछ रहा है ना। इसे क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म्स, ठीक है, इजी। थर्ड, टेंथ और nth टर्म के लिए हम लोग को सिंपल वही फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 3 माइनस वन इंटू डी, ये कितना आ जाएगा गाइस, ये आएगा 3 प्लस 2 इंटू -2 दैट इज 3 माइनस 4 -1, ये आ गया a3। उसी तरह से थर्ड टर्म हो जाएगा a प्लस 9d, यानी a दैट इज 3 प्लस 9 इंटू -2 और डिफरेंस -2, -18 प्लस 3 -15। उसी तरह से nth टर्म तो वही रहेगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a की जगह डालेंगे 3, n माइनस वन की जगह डाल देंगे कॉमन डिफरेंस दैट इज -2, तो ये आएगा कितना 3 प्लस -2n प्लस 2, फिर आएगा -2n प्लस, ठीक है। अपना ये आंसर भी आ चुका है, करेक्ट। ये भी क्वेश्चन डन। क्वेश्चन जल्दी से पढ़ते हैं 12 की तरफ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। सॉल्यूशन, सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, सबसे पहले हम लोग इस टर्म को देखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स किसको बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। अब बोल रहा है कि फर्स्ट 40 दैट इज डिविजिबल बाय 6, नहीं 6 से वो होना चाहिए डिविजिबल। इसका मतलब क्या हम लोग को चाहिए, हम लोग को चाहिए मल्टीपल ऑफ 6, हम लोग को 6 का मल्टीपल चेक करना है। तो शुरू में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग 6 का मल्टीपल आएगा 6 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, फिर 24 आएगा, नहीं 6 का टेबल पढ़ देना है। और इसका सम निकालना है कहाँ तक, शुरू के 40 इंटीजर तक, यानी ऐसे ये अगर पहला है, ये अगर दूसरा है, ये अगर तीसरा है, डॉट डॉट करके, तो जो यहाँ पे 40वां जो टर्म आएगा उसका हम लोग को सम निकाल लेना है, ठीक है। बहुत आसान है, इतना आसान क्वेश्चन है हम लोग में, तो ये सबसे आसान अभी तक का हम लोग का शायद यही क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग को यहाँ करना है डायरेक्ट फॉर्मूला पुट। तो सॉल्यूशन हम लोग लिख चुके हैं ऑलरेडी। तो हम लोग क्या पता है, सम ऑफ टू n टर्म्स होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। कर देंगे हम लोग सब्स्टिट्यूट, हम लोग के पास ये है गिवन एपी, ये हम लोग के पास एपी पता है हम लोग को, जहाँ पे फर्स्ट टर्म है 6, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए आप लोग
फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस भी क्या है 6 ही है, क्योंकि हम लोग 6 का मल्टीपल पढ़ रहे हैं। तो n का वैल्यू हो जाएगा और गिवन है हम लोग को 40, क्योंकि 40 तक निकालना है। तो कर देंगे हम लोग फॉर्मूला में पुट, हम लोग यहाँ आ जाएगा 40/2, 2 into 6 plus n-1 that is 6-1 that is 5 into common difference, not actually 5, in fact ये होगा 40-1, क्योंकि कितने टर्म्स है 40 टर्म्स तक निकालना है, इनटू कॉमन डिफरेंस 6। हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में सेम चीज को लिखते हैं, तो हम लोग के पास आएगा 40/2 into 2 into फर्स्ट टर्म दैट इज 6 plus n-1 40-1 into कॉमन डिफरेंस 6। हम लोग का सम अप टू 40 टर्म्स आ जाएगा 20 plus 2 6 12, यहाँ आएगा 39 into 6। और 39 into 6 के लिए हम लोग बहुत आसान है, क्या करेंगे 46 से कर देंगे 240 माइनस 6 कर देंगे, यानी 234। 234 इसका वैल्यू आ जाएगा। ऐसे हम लोग को 12 ऐड कर देना है, तो इधर आएगा कितना 4 2 6 3 1 4 2 246 into 20 that is 4920। that is implies that simply हम लोग का यहाँ पे आंसर आ रहा है इसका as sum up to 40 terms 4920। ठीक है, इतना हो गया आंसर। एक बार हम लोग जल्दी से इसको मिला लेते हैं। 40/2 होगा 20, 2 6 12 और 39 6 होगा 46 20 40 माइनस 6 दैट इज 234। तो 34 प्लस 12 246 करना है 2 से मल्टीप्लाई, 46 2 92 2 टू द पावर, करेक्ट है। अपना आंसर आ चुका है 4920। ऑलराइट, क्वेश्चन 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ इट। अगेन सेम क्वेश्चन, हम लोग का एपी आ जाएगा फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ इट, 8 16 24, कहाँ तक, ऐसे टर्म तक जहां पे इसका टर्म नंबर आ जाए 15। ठीक है, सम ऑफ n टर्म हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत आसान होगा। अभी तक हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म है अपना 8 प्लस n-1 15 तक टर्म मल्टीपल निकालना है, और इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस भी 8 है। ठीक है, हम यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ फिर से, ये 15 है, कितना n, ये कितना है फर्स्ट टर्म a, ये भी n है 15 और 8 है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि फर्स्ट टर्म इसका 8 है, इस वाले एपी को देखिए, कॉमन डिफरेंस है 8, n का वैल्यू है 15। करेक्ट, करेंगे सब्स्टिट्यूट तो होगा 15/2 एज इट इज, यहाँ रख देते हैं 8 2 16 प्लस यहाँ आएगा 14 इंटू 8। ठीक है, ऑलराइट, हम लोग का आ चुका है सम अप टू 15 टर्म्स। 15/2 इंटू था पिछले में 16 प्लस 14 इंटू 8। ठीक है, 14 8 जो हम लोग को पता है वो होता है 4 32 अपने 3 8 8 8 3 11 112 प्लस हम लोग को ऐड करना है 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 128 में हम लोग को क्या करना है ऐड, इसमें हम लोग को 15/2 मल्टीप्लाई करना है, तो ये अपना हो जाएगा कितना 128 इंटू 15/2, ये 64 टाइम्स। हम लोग का करना होगा 64 इंटू 15, अगर इसको आप लोग करेंगे सॉल्व तो ये आएगा 64 इंटू 15 तो ये आएगा 960। आप लोग चेक करके देखिएगा, यही आना चाहिए। और अपना सम अप टू 15 टर्म्स हो चुका है सॉल्व। करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 14, 14 बोल रहा है फाइंड सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। कितना आसान है, ऑड नंबर्स का सम निकालना है। तो ऑड किसको बोलते हैं, ऑड इनको बोलते हैं 1 3 5 7 को, इनको बोलते हैं ऑड नंबर जो कि नॉट डिविजिबल बाय 2 होते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, तो अपना एपी हो जाएगा दैट इज एपी जनरेटेड वुड बी, एपी क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9 डॉट डॉट करके 49 तक, क्योंकि हमको इनका सम करना है। पहले हमें ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग का फर्स्ट टर्म हो गया 1, कॉमन डिफरेंस हो गया बिटवीन 3 एंड 1 का डिफरेंस दैट इज 2, और n का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है,
तो कितने नंबर से हम लोग देख लेते हैं। तो 49 हम लोग का लास्ट टर्म है, होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम लोग को निकालना है n की वैल्यू, इसका हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 49 एज इट इज, a का वैल्यू 1 प्लस n माइनस वन एज इट इज, कॉमन डिफरेंस है 2, ठीक है। 48 आ जाएगा, कितना आएगा n माइनस वन इंटू टू, तो 48 बाई टू होगा 24, तो n का वैल्यू आ जाएगा 25, ठीक है। तो n का वैल्यू 25, a का वैल्यू 1, कॉमन डिफरेंस 2, और एक और हम लोग को एक्स्ट्रा चीज पता है, वो है लास्ट टर्म 49। हम लोग इस बार क्या करते हैं, लास्ट टर्म का ही फॉर्मूला का यूज करते हैं, जिससे ये भी हैंडी रहे अपने कैलकुलेशंस में। तो सम अप टू n टर्म, दैट इज 25 टर्म, जो हम लोग का ऑड नंबर्स का सम है 1 से 50 तक, वो हो जाएगा। हम लोग को पता है एक्स्ट्रा फॉर्मूला से, वो होता है n बाई टू इंटू ए प्लस है, ठीक है। ये सम अप टू n टर्म्स, ये n टर्म्स का ही सम है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग को लास्ट टर्म का वैल्यू पता होगा। तो हम लोग देख सकते हैं लास्ट वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अपना लास्ट टर्म है, तो इस तरह से हम लोग इस वाले फॉर्मूला का इस बार यूज करते हैं, ठीक है। तो n का वैल्यू 25 बाई 2 एज इट इज, a का वैल्यू 1, l का वैल्यू 49, तो आएगा 49 प्लस 1 50, आएगा 25 बाई 2 इंटू 50 इम्प्लाई दैट 25 इंटू 25, तो 25 25 जा 625, ये उतना हो चुका है आंसर, ठीक है। यानी ऑड नंबर का सम 1 से 50 तक होगा 625। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो अपना क्वेश्चन 15 कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड द सर्टेन डेट, ठीक है। यानी अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो उसमें कुछ अगर उनकी देरी हो रही है तो उसमें पेनल्टी पड़ रहा है, ठीक है। तो पेनल्टी का रेट है 200 फॉर फर्स्ट डिले, 250 फॉर सेकेंड डिले, 300 फॉर थर्ड डिले और एटसेट्रा, ठीक है। यानी लोग बोल रहा है कि 50 रुपए का डिले हर बार आ रहा है, more than the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he delayed the work by 30 days? यानी सबसे पहला काम, जैसे मैं हम हमेशा बताता हूँ आप लोग को, कि आप लोग को क्या करना है, पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है। तो हम लोग ने एक बार क्वेश्चन को रीड कर लिया है, उसके बाद हम लोग वापस फिर से पढ़ेंगे, तो हम लोग को पता चलता है कि अपना जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, वो कुछ इस टाइप का बनता है, 200 250 डॉट 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 300 350 एंड सो ऑन, ठीक है। ये और क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर कौन 50 रुपया का पेनल्टी हर दिन पे बढ़ रहा है, और सच दैट कि 30 दिन के बाद कितना पेनल्टी हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, यानी अगर फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, डॉट 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 डॉट, तो 30 टर्म यहाँ पे आएगा, 30वां टर्म। तो हम लोग क्या निकालना है, इनका सम निकाल देना है, 200 प्लस 250 प्लस 300 प्लस कहाँ तक, 30 टर्म्स तक का। इसीलिए सम निकालना है, क्योंकि फाइनली कॉन्ट्रैक्टर को तो ऐसे तो नहीं कि उसको 200 पे करना है, ठीक है ना, 250 भी पे नहीं करना है, 300 भी नहीं पे करना है, एक्चुअली उसको इनका सम को पे करना है, ठीक है। यानी 50-50 रुपया जो हर दिन ऐड होते जा रहा है 200 में, उन सब को मिला करके इनको पेमेंट करना है 30वें दिन तक का, एक 30 दिन तक इसका काम है डिले। यानी हम लोग को निकालना है क्या, सम अप टू 30 टर्म्स, करेक्ट। हम लोग निकाल लेंगे सम अप टू 30 टर्म्स, तो हम लोग सम अप 30 टर्म हम लोग को पता है n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इजी। जहां पे हम लोग को a का वैल्यू क्या पता है, फर्स्ट टर्म पता है 200, कॉमन डिफरेंस क्या पता है 50 पता है, और n का वैल्यू तो 30 पता ही है। हम लोग क्या कर देंगे, इसको कर देंगे सब्स्टिट्यूट। हम लोग कर दिए सब्स्टिट्यूट, तो अपना आंसर बन जाएगा n बाई टू, दैट इज 30 बाई टू इंटू 2a, दैट इज 2 इंटू 200 प्लस n माइनस वन इंटू डी। n का वैल्यू है 30, तो 30 में से बन गया 29 इंटू कॉमन डिफरेंस 50। अगर उसको नेक्स्ट स्लाइड में लोग सेम चीज लिखें, तो 30 बाई टू, 2 इंटू ए था 2 इंटू 200, दैट इज 400, ठीक है। अब प्लस लास्ट का था कि 29 इंटू 50 था n माइनस वन इंटू डी, 29 इंटू 50। आप लोग इसको कभी मल्टीप्लाई मत करिए, आप लोग को एक्चुअली क्या करना है, इसको एक्चुअली 29 इंटू 50 की जगह, ये थोड़ी सी ट्रिक्स है छोटे मोटे, 29 इंटू 100 बाई टू कर देना है, यहाँ 2900 आएगा, उसको बाई टू कर देंगे तो बहुत आसान है, तो 15 1450 आ जाएगा आंसर, ठीक है, इजी। तो अपना आया 1450 इसके लिए, तो अपना आंसर आ गया 30 बाई टू, तो हो जाएगा 15। इसको हम लोग मल्टी कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 15 इंटू करना है कितना, 1450 प्लस 400, दैट इज 1850। एंड द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे व्हाट, ही हैज टू पे द प्रोडक्ट ऑफ दीज,
सम अप टू 30 जो कि पेनल्टी है देरी के लिए, वो पेमेंट करना होगा 1850 इंटू 15, ठीक है। तो 185 इंटू 15 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15 5 5 25 हाथ में 2, फिर 8 5 42 हाथ में 4, 5 4 9, 15 5 100 करेक्ट। उसके बाद 185 इसमें ऐड होगा, 5 तो 5 7 9 8 7 हाथ में 1 1 2, यानी इसको टोटल पेमेंट करना होगा 27750। आंसर क्या हो जाएगा 27750। दिस वुड बी टोटल पेनल्टी दैट ही हैज टू पे, करेक्ट। 15 भी डन, इजी एक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि जो अगेन न्यूमेरिकल है, जो इसका क्वेश्चन है कि सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर द ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। यानी 700 रुपए क्या कर रहे हैं बच्चों में बांटने हैं, किसी में समथिंग, किसी में समथिंग, किसी में समथिंग, डॉट डॉट डॉट। कितने स्टूडेंट्स को 7 लोगों को, ठीक है। इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूँ कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 700 जो रुपए हैं उसको 7 बच्चों में क्या करना है, ट्रांसफर करना है, एक तरह से बांटना है। तो बांटना है सच दैट कि जो एक बंदे को होगा ना, उससे ईच प्राइस इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। यानी अगर इसको हम लोग ए बना दिए तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा, ये भी ए प्लस 2डी हो जाएगा, ए प्लस 7d, यानी कॉमन डिफरेंस अपना 20 बता दिया है, ठीक है। यानी सिंपली क्वेश्चन मतलब बोल रहा है कि अगर हम लोग के पास 7 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अगर इस बंदे को ए दिया, ठीक है, ए रुपीज दिया, तो इस बंदे को ए प्लस 20 रुपीज देगा, ठीक है। फिर इस बंदे को क्या देगा, ए प्लस 20 देगा, क्योंकि बोल रहा है अपना क्या, 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, ठीक है। इफ ईच प्राइस इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, ठीक है। जो हर प्राइस है वो पिछले प्राइस से 20 रुपए कम है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा गाइस, लेकिन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक्चुअली 20 रुपए घटा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ए -20 हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्योंकि आप लोग भले ए प्लस 20 में सॉल्व करिए, ए -20 में आपका आंसर ही सेम आएगा, ठीक है। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग जैसा क्वेश्चन बोलता है उसे अकॉर्डिंग बनाते हैं। यानी बोल रहा है कि पिछले वाले से इस प्राइस का 20 रुपए कम है, यानी अगर इसको ए मिला है तो इसको ए -20 मिलेगा, क्योंकि पिछले प्राइस से इसका 20 रुपए कम है। ये ए -20 -20 हो जाएगा, डॉट 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 कर कहाँ तक, यहाँ तक। तो अपना एपी कैसा बन जाएगा, अपना एपी बन जाएगा ए A1 A2 A3 डॉट 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 करके A7 तक, वेयर A1 इज द हाईएस्ट टर्म, और अपना जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -20 का, ठीक है। ठीक है, आप लोग +20 भी बना सकते हैं, आप लोग का आंसर सेम आएगा, क्योंकि सिर्फ क्या होगा ना, जो इसको पैसा मिल रहा होता है ए प्लस 20 में, वो इसको मिलेगा ए -20 में। ठीक है, मतलब ठीक है, लेकिन जैसा क्वेश्चन बोलता है उसी तरह से बनाते हैं। तो अपना A1 है अपना फर्स्ट टर्म, डी है -20, और हम लोग का सम अप टू 7 टर्म दे दिया है, कितना 700, करेक्ट। क्वेश्चन बन गया 7 टू सम ऑफ 7 टर्म 700 हो गया, यानी n/2 7/2 हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला 2a n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है। 7/2 इंटू 2 इंटू A1 एज इट इज रहने देते हैं, n - 1 को कर देते हैं 7 - 1 दैट इज 6 इंटू कॉमन डिफरेंस है -20, करेक्ट। तो ये अपना किसके बराबर बोल रहा है, ये बराबर बोल रहा है 700, ठीक है। तो अब तो बहुत आसान है, अब हम लोग करेंगे क्या, इसको सॉल्व। तो अपना 700 हो जाएगा 7/2 इंटू कितना 2A1 प्लस 6 इंटू -20 दैट इज -120, 7 से इसको काट दिया तो ये होगा 100, 100 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 इधर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 2A1 -120, तो 2A1 आ गया, 120 के साथ 200 ऐड करके 320। तो अपना A1 कितना आ चुका है गाइस, अपना A1 आ चुका है 320/2 दैट इज 160, ठीक है। अपना अगर 160 आ गया पहला प्राइस, हम लोग बाकी टर्म बहुत आसानी से निकाल सकते हैं 160। तो A2 क्या हो जाएगा, इस A1 प्लस डी होगा, दैट इज कॉमन डिफरेंस, ऐड कर देते हैं। A1 160 है और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू है -20, साइड में देख सकते हैं, ये देगा -40। तो इस तरह से क्या करना है, A3 निकाल लेंगे, इसमें से कॉमन डिफरेंस फिर ऐड करेंगे लास्ट टर्म में से, वो हम लोग को कितना देगा 140 -20
दैट इज 120, ठीक है। उसी तरह से एक और क्या होगा, 120 माइनस 20 दैट इज 100, A5 हो जाएगा 80 और A6 हो जाएगा कितना गाइज, 60, और फाइनली हो जाएगा हम लोग का A7 40, ठीक है। यही अपने हो गए 7 प्राइजेस जो कि हम लोग के ये बच्चों को दिया जा रहा है, इन लोग के स्कूल के बच्चों को, और वो इनका सम आ रहा है कितना, 700, ठीक है। करेक्ट गाइस, तो ये क्वेश्चन ही बन चुका है। हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, ठीक है। थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आप लोग को जैसे मैंने बताया लंबा क्वेश्चन देख के हो जाना है खुश, क्योंकि जितना बड़ा क्वेश्चन यानी उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, क्वेश्चन 17 की बारी। इन अ स्कूल, पहला काम हम लोग का क्वेश्चंस को पढ़ना। बोल रहा है कि इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। यानी बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूल में पेड़ पौधे लगा रहे हैं। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी सेम एज द क्लास in which they are studying, ठीक है। in such that a section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees, and only till class 12 there are 3 sections in each class, how many trees will be planted by the student। okay, ठीक है। लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, उसको हम लोग समझते हैं। तो एक्चुअली क्वेश्चन हम लोग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। ओके, यानी हम लोग के पास क्या है, क्लास 1 जो बोल रहा है, ठीक है, वो बोल रहे हैं ये लोग कि जितना क्लास का नंबर उतने वो ट्री लगाएंगे। यानी क्लास 1 का एक सेक्शन एक ट्री लगाएगा, मतलब क्लास 1 एक ट्री लगाएगा, जो क्लास 2 होगा वो 2 ट्री लगाएगा, क्लास 3 जो होगा वो लगाएगा 3 ट्री, एंड कहाँ तक, 4 5 डॉट 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 करके 12 तक, यानी 12वीं कक्षा तक के बच्चे लगाएंगे 12 ट्रीज, ठीक है। क्या आपको यहां तक क्लियर हुआ गाइस, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत, ये एक बार आप लोग क्वेश्चन को डिकोड कर लेंगे तो बनाना जाएगा बहुत आसान, ठीक है। तो क्वेश्चन सिर्फ यही और सिर्फ ये बोल रहा है कि क्लास 1 जो क्लास का जो नंबर है, जैसे क्लास ये 1 है, क्लास ये 2 है, क्लास ये 3 है एंड सो ऑन, तो जो क्लास का नंबर है ना वही उतने वो ट्रीज लगाएंगे। यानी क्लास 1 वाले बच्चे लगाएंगे 1 ट्री, क्लास 2 वाले बच्चे 2 ट्री लगाएंगे, 3 वाले बच्चे 3 ट्री लगाएंगे। उसी तरह से क्लास जो 12th बंदे होंगे वो 12 ट्री लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। और इसमें एक और चीज बोल रहा है कि जो एक और आप लोग को क्या करते हैं नोट करने वाला पॉइंट है, वो नोट करने वाला पॉइंट ये है, इसमें बोल रहा है कि ईच सेक्शन ऑफ क्लास विल प्लांट, ठीक है। यानी अगर क्लास 1 में एक सेक्शन है तो वो एक ट्री लगाएगा, क्लास 2 में दो एक सेक्शन है तो वो 2 ट्री लगाएगा, ठीक है। इसी वजह से अगर एक ही सेक्शन होता, ठीक है, अगर सब में एक ही सेक्शन होता तो इतने ट्री लगते। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ नोटिस करना है, तो यहाँ बोल रहा है कि देर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। ओके, यानी क्लास 1 में 3 सेक्शन है, यानी 1A हो सकता है, 1B हो सकता है और 1C हो सकता है, ठीक है। तो तीनों लगाएंगे एक एक पेड़, एक एक एक, क्योंकि ये क्लास इनका 1 है। तो टोटल ट्रीज कितने हो जाएंगे, 1 + 1 + 1 दैट इज 3, यानी क्लास 1 के बच्चे लगाएंगे 1 × 3 पेड़। उसी तरह एकदम सेम वे में क्लास जो 2 है उसके भी 3 सेक्शन है, 2A, देखिए आप यहाँ पे 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, 2A 2B एंड 2C, यानी इस सेक्शन के बच्चे भी 2 पेड़ लगाएंगे, इसके भी बच्चे 2 पेड़ लगाएंगे, इसके बच्चे 2 पेड़ लगाएंगे। 2 पेड़ ही क्यों लगाएंगे, क्योंकि इनको सिखाया गया है कि जो इनका क्लास नंबर है उतने ही इनका ट्रीज का प्लांटेशन नंबर होगा, यानी 2 2 2 एक साइड, ठीक है। यानी इसके भी बंदे कितने हो गए, इसके पेड़ हो गए 2 + 2 + 2 दैट इज 2 × 3 दैट इज 2 × 3, ठीक है। उसी तरह से क्लास 3 में भी 3A 3B 3C होगा, तो सारे बंदे अगर 3 पेड़ लगाएंगे तो 3 सेक्शन मिलके 3 × 3 बनाएगा। इसका मतलब हम लोग का फाइनल इक्वेशन ग्राफ कैसा आ रहा है, अपना जो डिस्कशन आ रहा है वो आ रहा है कि क्लास 1 के बच्चे लगाएंगे 1 × 3 पेड़, ठीक है। उस तरह से क्लास 2 के जो बंदे लगाएंगे, बच्चे लगाएंगे, वो लगाएंगे 2 लोग 2 पेड़ इनटू ईच सेक्शन, 2 पेड़ इनटू ईच सेक्शन, ये इतने होंगे इनके ट्रीज प्लांटेड, ठीक है। उस तरह से जो क्लास 3 के बंदे होंगे वो लगाएंगे 3 लोग इनटू 3 पेड़, ठीक है। उसी तरह से चौथा का भी डिस्कस कर लेते हैं। जो क्लास 4 में बच्चे होंगे वो लगाएंगे हर सेक्शन से 4 पेड़ और टोटल सेक्शन 3 दैट इज 3 ट्रीज। फाइनली अपना जो 12th क्लास के बच्चे होंगे वो लगाएंगे 12 पेड़, अब 12 में 3 सेक्शन, 12 में 12B 12C, तो सब लगाएंगे 3 पेड़, तो इतना हो जाएगा टोटल पेड़ का संख्या, ठीक है।
यानी मैं इसको यहाँ पे अगर साइड में लिख दूं, यहाँ आएगा 1 इज व्हाट, क्लास नंबर, यानी कितना क्लास है, ठीक है, क्लास कौन सा है, 1 है 2 है 3 है, ये कितना है, ये है नंबर ऑफ सेक्शंस, ठीक है, यानी 1A 1B 1C एंड सो ऑन, ठीक है। ये तीन ही सेक्शन है इस क्लास में, 2 में भी 2A 2B 2C हो जाएगा, तो 3 वाले में क्या है 2A 2B एंड 2C। तो अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया सॉल्व। तो हम लोग को क्या निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड, ठीक है। तो अपना टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना हो जाएगा इस 1 इंटू 3, अपना पहला टर्म हो जाएगा एपी का, दूसरा टर्म हो जाएगा 2 इंटू 3, तीसरा टर्म हो जाएगा 3 इंटू 3 एंड कहाँ तक कि 12 इंटू 3 तक, यानी ये कितना हो जाएगा, ये गाइस हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 टू जा 6, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, डॉट डॉट करके 12 3 जा 36, इसी को हम लोग कर देना है ऐड। तो सम ऑफ n टर्म्स हम लोग निकाल लेंगे, सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगा n/2 a प्लस एल, हम लोग लास्ट टर्म का इस बार यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग को लास्ट टर्म का इंफॉर्मेशन मालूम है, ये 36वां टर्म इसका लास्ट टर्म, ठीक है। उस तरह से अगर हम लोग नोटिस करें तो हम लोग यहाँ पे हम लोग को a का वैल्यू पता है, 3 पता है, उस तरह से अगर ये हम लोग का गिवन एपी है, ठीक है, एपी हम लोग का नोन है, और ये a हम लोग को 3 पता है, और लास्ट टर्म हम लोग को 36 पता है, हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। हम लोग को एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए n, यानी कितनावां टर्म है ये 36वां, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग ये देखिए, ये अपना फर्स्ट टर्म है, ये अपना सेकंड टर्म है, ये अपना थर्ड टर्म है, तो ये समथिंग nth टर्म होगा। कैसे निकालेंगे, जस्ट आप लोग फॉर्मूला से तो निकाल ही सकते हैं। एक मेथड क्या होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे an का वैल्यू हम लोग 36 रख देंगे, a का वैल्यू 3 रख देंगे, n माइनस वन और d को कर देंगे कितना 3, क्योंकि 3 का डिफरेंस है, इससे n का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन उससे भी आसान तरीका क्या है, आप लोग डायरेक्ट देखिए, यहाँ ये पहला टर्म हुआ क्योंकि यहाँ पे 1 है, ये दूसरा टर्म हुआ यहाँ पे 2 है, तीसरा टर्म हुआ, उस तरह से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12वां टर्म, अपना n भी आ चुका है क्लियर, दैट इज n का वैल्यू आएगा 12, ठीक है। अब तो सिर्फ फॉर्मूला है, फॉर्मूला को कर देंगे पुट, दैट इज 12/2 into a plus l 3 plus l, that is last term 36 33 39 into 12/2, that is 6, 39 into 6 would be our answer। तो 46 जो होता है 240 माइनस 6 हो जाएगा आंसर, दैट इज 234 trees would be planted by these students, ठीक है। कितना अच्छा बात है कि इतने बच्चे मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं, 234 पेड़ लगा दिए इन्होंने इनके स्कूल ने, और अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1 से 12 के बच्चे लगाएंगे 234 पेड़। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 की बारी, उम्मीद करता हूँ लास्ट क्वेश्चन समझ में होगा। हम लोग बढ़ते हैं 18वां की तरफ, ठीक है। तो अपना 18वां क्वेश्चन है ऐसा, स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी, यानी अपना कुछ स्पाइरल, मैं इसको फोटो को बड़ा दिखाता हूँ, यानी स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, ओके, यानी सेमी सर्कल्स की बात हुई है और उस पर स्पाइरल बना रहा है, ठीक है। तो पहला सेमी सर्कल क्या है, विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 1.5 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन एंड ऑल, और द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, ठीक है। यानी अपना सीन क्या बन रहा है ना, कि पहला एक सेमी सर्कल ये बना दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आप लोग को उम्मीद करता हूँ विजुअल होगा, लेकिन मैं कुछ और अच्छा कलर लेता हूँ, कुछ और अच्छा कलर लेते हैं जिससे आप लोग को और अच्छे से विजुअल हो, ठीक है। रेड ले लियो, ओके। तो अपना ये एक पहला सेमी सर्कल है, ये पहला सेमी सर्कल है, और इसका रेडियस हम लोग को क्या पता है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और स्पाइरल बना दिया, और बोल रहा है कि ए पे सेंटर है, फिर उसके बाद बी पे सेंटर है, बी पे सेंटर के लिए क्या, ये वाला सेमी सर्कल है आंसर, ये सेमी सर्कल को बनाया है, सेकंड सेमी सर्कल है, और इसका रेडियस क्या पता है हम लोग को, इसका रेडियस पता है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरह से अब हम लोग कर लिए क्या, सी पे सेंटर, तो सी पे अगर सेंटर लेंगे तो अब इस पे बनाएंगे, मतलब अब सी एक्चुअली ए ही है, यानी इन्हीं दो सेंटर्स को बात कर रहे हैं हम लोग, ए और बी का। तो ये अपना पहला हो गया, ये अपना दूसरा हो गया, तो ये अपना तीसरा हो गया, ठीक है, तीसरा हो गया। इसका रेडियस कितना पता है हम लोग को 1.5 सेंटीमीटर। तो जैसे जो ये चौथा वाला है, इसका सेंटर है बी, और इसका रेडियस कितना 2 सेंटीमीटर, यानी अपने पास ऐसे ऐसे सेमी सर्कल्स के 13, टोटल 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल हम लोग ने यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं, और हम लोग क्या निकालना है, टोटल लेंथ निकालना है, ठीक है। तो कितना आसान है देख लीजिए, यानी क्या हम लोग को ऐड करना है, सिंपल, ये जैसे I1 हो जाएगा I1, ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा I2, ठीक है,
दूसरे से होगा I3, ठीक है, एंड सो ऑन। यानी अगर इसका रेडियस है हम लोग का 0.5, इसका रेडियस है 1, इसका रेडियस है 1.5 डॉट डॉट डॉट, तो हम लोग क्या करना है, 13वां टर्न यानी I13 तक का सेमी सर्कल का वो निकालना है, टोटल लेंथ कितना होगा, कैसे निकालेंगे देखिए। हम लोग डायरेक्ट उसको सेमी सर्कल को, सेकंड वाले सेमी सर्कल को सीधा करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा 1 2 3, उससे बड़ा एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका रेडियस हम लोग को क्या पता है, 0.5 पता है, इसका हम लोग को 0.5 पता है, इसका पता है 0.5, मतलब नॉट 0.5, ये है 1.0 और ये है 1.5, ठीक है। तो हम लोग को एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात पता है कि इसका लेंथ ऑफ स्पाइरल कैसे निकलेगा। ये एल क्या है, ये एल कुछ नहीं है, L1 है इनफैक्ट, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल 1, ठीक है। पहले सेमी सर्कल का जो लेंथ है उसको हम लोग ने डिनोट किया है किससे, L1 से। तो हम लोग को एक बात पता है कि अगर एक सर्कल का है, ठीक है, वी नो दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान से देखिए। अगर एक सर्कल का हम लोग वो रेडियस r पता है, तो उसका जो पेरीमीटर होता है ना, वो होता है 2πr। यानी अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक को काउंट करें इस पूरे एंगल को, मतलब नॉट एंगल, इस लेंथ को, तो इसका आएगा 2πr, ठीक है। तो अगर पूरे सर्कल का लेंथ 2πr है, तो हाफ सर्कल का लेंथ कितना हो जाएगा गाइस, ठीक है, मतलब इस वाले का, ऊपर वाले पार्ट का, ये हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2πr/2, दैट इज πr, ठीक है। यानी इस सेमी सर्कल का लेंथ हो जाएगा πr। इसी तरह से हम लोग को जो एपी फॉर्मेशन होता है वो होता है L1 L2 L3 अप टू L13, 13 हम लोग को सेमी सर्कल्स का लेंथ ऐड करना है, सच दैट सबका रेडियस है डिफरेंट, यानी पाई इंटू 0.5 क्या होगा, इस वाले सेमी सर्कल का लेंथ होगा। क्यों, क्योंकि पाई आर इज द लेंथ ऑफ, दैट इज पेरीमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल। तो पाई इंटू 0.5 हम लोग का पहला टर्म आ जाएगा, पाई इंटू 1 सेकेंड टर्म आएगा, पाई इंटू 1.5 थर्ड टर्म आएगा, अप टू कहां तक, 13th टर्म तक, ठीक है। तो अपना ये एपी हो चुका है जनरेट, इसको हम लोग कर देना है ऐड। तो गाइज आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। हम लोग इसको फिर से लिखते हैं, तो अपना आएगा पाई इंटू 0.5, दैट इज 0.5 क्या होता है, 1/2 ही होता है, 1/2 पाई, फिर पाई, फिर क्या आएगा 3/2 पाई, दैट इज, क्योंकि 1 पाई होता है 2/2 पाई, ठीक है, 3/2 पाई अपना थर्ड टर्म, 4/2 पाई अपना फोर्थ टर्म, एंड सो ऑन, कहाँ तक के 13 टर्म तक, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, और डॉट 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 कहाँ तक, 13वां तक। तो इसको हम लोग कर देना ऐड, तो हम लोग क्या आंसर हो जाएगा, सम ऑफ अप टू 13 टर्म हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 into d, दैट इज अपना सेम वही इक्वेशंस एंड फॉर्मूलाज। और इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू हम लोग को 13 तक निकालना है, ठीक है। a है अपना फर्स्ट टर्म है कितना, पाई/2 है फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस में बिल्कुल ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि सबके बीच एक कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, दैट इज, अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालने का ट्राई करें तो a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 सब सेम आना चाहिए, देख लेते हैं। a2 माइनस a1 क्या होगा, 2π/2, दैट माइनस हाफ पाई, ये कितना आता है, ये आता है अगेन पाई/2 ही आता है, ठीक है। ये हम लोग इस वाले टर्म में भी देखिए, थर्ड माइनस सेकंड टर्म 3π/2 माइनस 2π/2, ये आएगा अगेन पाई/2, ठीक है। यानी अपना कॉमन डिफरेंस भी इतना ही है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कर देंगे सब्स्टिट्यूट, तो अपना सम अप टू n टर्म्स आ जाएगा n/2, दैट इज 13/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू कितना, पाई/2, तो 2 इंटू पाई/2 होगा पाई, प्लस n-1 होगा 13-1 12 इंटू कॉमन डिफरेंस, 12 इंटू कॉमन डिफरेंस, दैट इज पाई/2, कितना जगह ये 6 चल जाएगा ना, 6 पाई, ये अपना आंसर आ जाएगा 13/2 इंटू पाई प्लस 6 पाई, दैट इज 7 पाई। और पाई का वैल्यू हम लोग को क्या पता है, पाई का वैल्यू पता है हम लोग को 22/7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, तो अपना आंसर आ जाएगा 13 इंटू 11। इसको फिर से नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं हम लोग। तो अगर मैं फिर से आपके लिए सॉल्व कर दूं, ठीक है, तो सम अप टू 13 टर्म्स हो जाएगा, 13/2 फिर से कर रहे हैं हम लोग ये, 2 इंटू फर्स्ट टाइम कितना है अपना, फर्स्ट टाइम है पाई/2 प्लस n-1, दैट इज 13-1 इंटू कॉमन डिफरेंस,
कॉमन डिफरेंस कितना है गाइस, वो है अगेन पाई बाई टू। तो हम लोग करेंगे सॉल्व, तो 2 से 2 कैंसिल, तो इधर आएगा 13/2 इंटू पाई प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू पाई। ठीक है, ठीक है। तो 2a का वैल्यू कितना था, पाई बाई टू। ठीक है, a का वैल्यू अपना है पाई बाई टू, कॉमन डिफरेंस है पाई बाई टू और n है 13। ठीक है, तो अपना हो जाएगा 13/2 इंटू 2 इंटू पाई बाई टू प्लस 13 12 इंटू पाई बाई, करेक्ट। 2 से इतना कैंसिल तो आएगा 2 6 या 12, और यहाँ आ जाएगा 13/2 इंटू पाई प्लस 6 पाई, जाएगा 7 पाई, तो 13/2 इंटू 7 इंटू पाई, पाई का वैल्यू क्या पता है हम लोग को 22/7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ से कैंसिल क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा 2 6 11 या 22। अपना आंसर हो जाएगा सम अप टू 13 टर्म्स 13 इंटू 11, तो 13 11 जाओगा 13, 13 3 4 143, that is 143 is the sum of length of the spiral। इन स्पाइरल के लेंथ का सम हम लोग ने प्राप्त कर लिया, करेक्ट। बढ़ते हैं लास्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ, 19वां। जब बोल रहा है कि 200 लॉग्स आर, उम्मीद करता हूँ लास्ट क्वेश्चन समझ में होगा, कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट करें। और बारी है 19वें क्वेश्चन की। ओके, तो बोल रहा है कि 200 logs are stacked in the following manner: 200 logs in the 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on। ठीक है, how many rows 200 logs are placed and how many logs are in the, ठीक है, यानी बात ये बोल रहा है, सॉल्यूशन में लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चन समझाते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे इस वाले रो में, इस वाले रो में देखें तो कितने हैं, 20 लकड़ी के टुकड़े हैं। ठीक है, लकड़ी के ट्रंक्स को बोलते हैं लॉग्स, तो इनमें 20 है। ठीक है, और इस वाले में कितने हैं, इस वाले में 19 है, इस वाले में 18 है, और इसी तरह ये लोग प्लेस किए गए हैं सच दैट इनका सम है 200 लॉग। ठीक है, तो इनका क्वेश्चन में आपको फिर से समझाता हूँ। ठीक है, तो देखें, तो मैंने कर दिया फोटो को बड़ा और क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। राइट, अपना सीन क्या है कि 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, यानी हम लोग को टोटल लॉग्स का वैल्यू दे दिया है, ये 200 लॉग्स है टोटल, और बोल रहा है कि 20 लॉग है बॉटम रो में, यानी यहाँ इस वाले लॉग रो में टोटल 20 लकड़ी के टुकड़े हैं। ठीक है, उसी तरह से इसमें 19 दिया है और इसमें 18 दिया है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। ठीक है, यानी इसमें हम लोग का दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन, यानी हम लोग का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसा बन रहा है बताएं। सबसे नीचे में है 20 लॉग्स, उसके ऊपर में 19, उसके बीच में 18, उसके ऊपर 17, उसके ऊपर 16 एंड सो ऑन, सच दैट इन सब का सम आ रहा है कितना, 200। ठीक है, अब यही हम लोग को निकालना है। ठीक है, इसको निकालते हैं, ट्राई करते हैं निकालने का। आप लोग का, हम लोग के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, गिवन एपी हो जाएगा, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा 20 पहले में, फिर 19, फिर 18, फिर 17, डॉट 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 कहाँ तक, वहां तक जहां पे इसका लास्ट टर्म का सम हो जाए, सम अप टू एन टर्म हो जाए कितना, 200, क्योंकि इनका सम दिया है हम लोग को 200 का। ठीक है, बहुत आसान। हम लोग करेंगे क्या, अब करेंगे वैल्यूज पुट। तो ए का वैल्यू हम लोग को 20 पता है, कॉमन डिफरेंस हम लोग को पता है -1, क्योंकि इन सब में एक घटते जा रहा है, दैट इज 19 माइनस 20 इज इक्वल टू 18 माइनस 19 एंड सो ऑन, जो हम लोग को देगा कॉमन डिफरेंस -1, दिस इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। सम ऑफ ये ए 20 पे चल गया, -1 पे चल गया, और एस एन का वैल्यू हम लोग को 200 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग एस एन का वैल्यू हम लोग को जो ऑलरेडी पता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी में करेंगे सब्स्टिट्यूट, तो n हो जाएगा 200 बराबर n/2 इंटू 2 ऑफ ए, 220 जा 40, आप लोग देखिए ए का वैल्यू 20 है, प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है -1, हम लोग इसको करेंगे क्या, सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलते हैं सेम चीज को, तो कर लेते हैं कॉपी। ओके गाइस,
तो इसको क्या करेंगे, हम लोग 2 को इधर भेज देते हैं, तो 200 या 400 हो जाएगा, यहाँ पे n मल्टीप्लाइड में रहेगा, इधर का 40 प्लस n माइनस वन इंटू माइनस वन, दैट इज माइनस वन एन जा माइनस एन और प्लस वन, दैट इज यहाँ आ जाएगा 400 इज इक्वल टू 40 प्लस वन 41 माइनस n इंटू एन से मल्टीप्लाई, ये एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो जहाँ पे राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा 41n हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस एन, ठीक है। हम लोग का गिवन क्वाड्रेटिक क्या बन चुका है, 400 इज इक्वल टू 41n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। दोनों को इस टर्म, दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हैं, तो इधर 400 को एज इट इज रहेगा, एन स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव माइनस 41n हो जाएगा और इधर हो जाएगा कितना प्लस 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें हम लोग को n का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। तो 400 को हम लोग मल्टीप्लाई करते देखते कितना होगा, 20 इंटू 20 400 होता है, ठीक है। और कितना होता है, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, तो 220 जब, ठीक है, तो 20 जब 400 होता है और 20 इंटू 20 को ब्रेक करेंगे तो 5 4 जो 20, तो इसका आना चाहिए सम को -41 के बराबर, 20 को ब्रेक करते हैं 10 2 जो 20, तो 10 टू 20 इंटू 5 इंटू 4, दैट इज, तो ये आ जाएगा कितना 10 टू जो 20 और 5 टू जो 20, ठीक है। इसको 10 को भी लोग और ब्रेक कर सकते हैं कितना 5 इंटू 2 पे इंटू 5 इंटू 4, ठीक है। इसको लोग कंबाइन करते हैं 2 4 जो 8 और 5 5 25, ठीक है। यानी आगे हम लोग कितना 25 इंटू 16 हम लोग लिख सकते हैं, 400 को लिख सकते हैं और यही आ जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टराइजेशन करेंगे तो, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि एन स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं, -41 को -25 कर देते हैं n और इसको कर देते हैं -16n प्लस 400। ऐसा क्यों किया, क्योंकि -25 और -16 का मल्टीप्लीकेशन आएगा 400 और इनका सम आएगा कितना -41, ठीक है। तो अगर आप लोग को फैक्टराइजेशन में थोड़ी दिक्कत भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आप लोग को हम लोग ने बताया हुआ है, आप लोग उससे भी बना सकते हैं, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ठीक है। सबको पता है ये बात, ये कैसे सॉल्व होता है, नहीं पता है तो आप लोग प्लीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो चैप्टर चेकआउट कर सकते हैं, तो वैसे ही बना सकते हैं आप लोग, नहीं तो ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो अपना इक्वेशन आ गया कुछ ऐसा, n को मल्टीप्लाई किया, n को कॉमन लिया तो आएगा n-25, यहाँ 16 कॉमन लिया तो आएगा n-25 अगेन इज इक्वल टू 0, n का वैल्यू -16 के साथ n-25 वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर हम इसको करें सॉल्व, हम लोग का आंसर आ जाएगा n-16 और n-25 इज इक्वल टू 0, से n का दो वैल्यू आ गया 16 और n का एक और वैल्यू है 25, यानी हम लोग का सीन हो रहा है ना कि जैसे लॉग्स यहाँ पे 20 लॉग्स थे, ठीक है, 20 लॉग फिर 19 लॉग फिर 18 फिर 16 डॉट 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 17 16 15, ठीक है। तो ये अगर पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तो तीसरा टर्म है, तो ये कहाँ तक, ये 16 तक जा करके अपना टोटल इसका सम बना देगा कितना 400, ठीक है। और ये एक और बार 400 बनाएगा, वो 400 कब बनाएगा पता है, जब ये नेगेटिव टर्म में चला जाए, यानी कहने का मतलब जैसे 20 19 18 17 16 15 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ऐसे करके जब 16वां टर्म आएगा ना, वो यहाँ पर आकर के इनका सम तो 400 बनाएगा ही, लेकिन फिर बाद में यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि कॉमन डिफरेंस है -1, तो आगे चल के ना कि जब ये टर्म जब नेगेटिव साइड में पहुंचेगा, यानी 0 से नीचे पहुंचेगा, तो वो फिर इसके नेगेटिव्स और इसके पॉजिटिव्स को मिल करके क्या करते हैं, एक तरह से नलीफाई करेगा, इससे इसका अगेन कितना, इसका अगेन सम आ जाएगा 400, ठीक है। क्योंकि हम लोग को वहां तक तो जाना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव लॉग्स तो हो नहीं सकते, ऐसा तो नहीं है कि 5 लाख -5 लाख नहीं रख सकते हम लोग रो में, ठीक है, -5 -4, इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 25 आंसर नहीं होगा, इंस्टेड एन हम लोग को 16 आंसर होगा। तो n इज इक्वल टू 16 अपना आंसर है, दैट इज 16 रो लगेंगे, ठीक है, 16 रो लगेंगे इन लॉग्स को प्लेस करने के लिए, ठीक है। अपना आंसर आ गया n इज इक्वल टू 16, लेकिन हम लोग क्वेश्चन पे वापस चले तो इसमें दो क्वेश्चन था। पहला तो क्वेश्चन था कि हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड, ठीक है, तो इसका तो आंसर हो गया 200 लॉग्स प्लेस आर n इज इक्वल टू 16, ठीक है। और हम लोग को पूछ रहा है कि हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो,
यानी n इज इक्वल टू 16 का टर्म, यानी लास्ट टर्म पूछ रहा है सिंपल। यानी अगर 20 है, 19 है, 18 है, डॉट 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 है, कहाँ तक? 16वें टर्म तक, 1 2 3। तो ये लास्ट टर्म होगा an, ठीक है, इसका कितना वैल्यू होगा हम लोग को पता है, 16 टर्म है, 16 टर्म। तो तुरंत कर देंगे, a16 का हम लोग को फॉर्मूला पता है, a प्लस 15d, a का वैल्यू 20, 15 का वैल्यू कितना, d, दैट इज -1, कॉमन डिफरेंस -1 है, तो 20 माइनस 15 दैट इज 5 logs are placed in the last row। डन। क्वेश्चन 19 भी हो गया हम लोग का डन। ओके, क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन 20 की बारी, कर लेते हैं इसे भी। तो लास्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा गाइस। तो उसमें आंसर क्या था, फिर से बता देता हूँ, n इज इक्वल टू 16, दैट इज टोटल 16 रो हैं, और 16वें रो में कितना है लोग, 5 लकड़ी के टुकड़े हैं, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन 20। In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato, and other potatoes are placed 3 meters in a straight line. There are 10 potatoes in the line। यानी कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि यहाँ आलू है, यहाँ आलू है, यहाँ आलू है, यहाँ आलू है, इन सब पॉइंट्स पर आलू हैं, ठीक है। टोटल 10 पॉइंट्स हैं, और इन सब के बीच का डिस्टेंस हम लोग को दिया हुआ है। पोटैटो रेस ए बकेट, ये बकेट यहाँ पे फिक्स है अपना, ये फिक्स है, और बोल रहा है विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, यानी यहाँ से इसका यहाँ का डिस्टेंस है 5 मीटर, ठीक है। लेकिन अदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर इन अ स्ट्रेट लाइन, 3 3 3 3 3 3 एंड सो ऑन, ठीक है। टोटल 10 पोटैटो है। तो क्या करती है, एक लड़की है, वो स्टार्ट फ्रॉम द बकेट एंड पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, यानी यहाँ से इसने चालू किया, और उसके बाद फिर यहाँ तक का पोटैटो उठाया, एंड रन्स बैक विथ इट, ड्रॉप्स इन द बकेट, यानी 5 मीटर गई यहाँ से पॉइंट ए से, वो आलू उठाई और उसको वापस पीछे लाके बकेट में रख दी, और उसके बाद क्या की, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो। ओके ओके, यानी पॉइंट ए बी सी, इसको नोमेनक्लेचर कर लेते हैं हम लोग। इसका क्या की, फर्स्ट स्टेप था, इसका सेकंड स्टेप था कि यहाँ से इन्होंने क्या कि पिक्स अप द, रन्स बैक टू पिक्स अप द नेक्स्ट पोटैटो, यानी ए के बाद उसने सी तक का ट्रैवल, डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। और उसके बाद फिर वापस आएगी। देखिए कितनी बेवकूफ लड़की है, मतलब एक बार में आलू नहीं उठा सकती थी। खैर कोई बात नहीं, क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस का महत्व भी होता है कि हम लोग को सिखाना कि कैसे बनाते हैं क्वेश्चंस को। अच्छा क्वेश्चन है ये, हम लोग इन्हीं में करते हैं इसको, क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। लेकिन अगर इसे पास, अगर ये थोड़ा सा दिमाग लगाती तो क्या करती, एक बार में सारे पोटैटो ले आती। कोई नहीं, ऑल राइट। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ से ए से इसने स्टार्ट किया पहले में, और वो 5 मीटर गए, उसके बाद 5 मीटर वापस आ गई। फिर उसके बाद किया कि दूसरे पोटैटो को उठाने के लिए runs to the bucket to drop it in, and she continues the same way, picks up the next potato until all potatoes are in the bucket। यानी वो अब क्या की, ए पे आकर फिर 5 मीटर प्लस 3 मीटर चली, ठीक है, और उसके बाद फिर वापस आकर के उसको बकेट में रखी। फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या करती है, वो ए से सी की जगह डी तक जाती है, यानी 5 प्लस 3 जो इसका लास्ट था उसमें भी 3 मीटर ऐड करके जाती है, और फिर वापस आती है, ठीक है। उसी तरह से ये कंटिन्यू करती है, कहाँ तक कंटिन्यू करती है, एच तक, एच तक यानी 10वें पोटैटो तक। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, यानी यहाँ तक जाती है, फिर उसको वापस आके ले आती है, ठीक है। तो इसी का हम लोग क्या पूछ रहा है, इसी का पूछ रहा है, हाउ व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन, कितना दूरी को तय की, ठीक है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा ओवरव्यू मिल गया होगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है, लेकिन इसको स्टेटमेंट मैथमेटिकल वे में कॉपी पे लिखने में हम लोग को करना होगा थोड़ा सा मेहनत, ठीक है। करते हैं मेहनत। तो ये अपना पॉइंट ए है, ठीक है। वो क्या की, पहले 5 मीटर चली, फिर 5 मीटर वापस आ गई, उसका टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। फिर 5 मीटर वो फिर से चली, ठीक है। यानी अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ शुरू में लिखते हैं टू डिस्टेंस, यानी सिर्फ आगे का डिस्टेंस, यानी ओनली प्रो डिस्टेंस, यानी टू डिस्टेंस बोलते हैं ना, पेंडुलम में बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, तो ओनली टू डिस्टेंस लिखते हैं। जैसे
हम लोग पेंडुलम में बोलते हैं कि अगर पेंडुलम है तो वो अगर ये मीन पोजीशन पे है तो इसके दो पोजीशंस होते हैं यार, एक होता है टू मोशन, एक प्रो मोशन। ये पहले पेंडुलम यहाँ तक जाता है, उसके बाद फिर वापस 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 आता है प्रो मोशन में। जाने वाले को टू बोलते हैं, यानी हम लोग सिर्फ टू मोशन देख रहे हैं, यानी आगे तक का देख रहे हैं। टू डिस्टेंस में इसको 5 मीटर ट्रैवल करना पड़ रहा है। ठीक है। उसी तरह से क्या होता है कि जब वापस आती है तो वो यहाँ से सी तक जाती है, यानी 5 + 3 डिस्टेंस। तो 5 + 3 डिस्टेंस वो आगे जाती है। ठीक है। उसके बाद क्या करती है, वापस आती है, उसके बाद 5 + 3 + 3 डिस्टेंस वो कवर करती है, यानी हम लोग का एपी क्या हो गया गाइज, हम लोग का एपी जनरेटेड हो चुका है। देयरफॉर आवर फॉरवर्ड एपी यानी सिर्फ आगे जा रही है वो। फॉरवर्ड एपी इज 5 शुरू में गई, फिर 5 3 8 गई, फिर 5 3 8 3 11 गई, ऐसे से करते वो 10 आलुओं तक वो ट्रैवल की। यानी अगर ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, डॉट 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 है, ये अपना 10वां जो टर्म होगा वहां तक उसने आलू का पकड़ा और वापस बकेट मिलाया। ठीक है, ये फॉरवर्ड एपी है। और एक बात, अगर ये फॉरवर्ड एपी है तो बैकवर्ड एपी क्या होगा, हम लोग वापस आते हैं प्रोमोशन पे, यानी बैकवर्ड एपी की तरफ। अगर यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर ट्रेवल की है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर गई है, ठीक है गाइस, अगर यहाँ से यहाँ तक वो 5 मीटर गई है, ठीक है, तो वापस भी तो आके आलू को रखी है, यानी वापस भी तो उसने उतना ही डिस्टेंस यानी 5 मीटर ट्रेवल किया है, तो उसका बैकवर्ड एपी भी तो एग्जैक्टली सेम होगा, इसके बराबर 5, 5 + 3, 5 + 3 + 3। ठीक है गाइस, होप करता हूं आपको समझ में आएगा, क्योंकि सीन क्या बन रहा है कि जितना डिस्टेंस वो आगे जा रही है उतना वापस वो पीछे भी आके आलू को रख रही है। तो अपना जो फॉरवर्ड एपी और बैकवर्ड एपी आएगा वो एग्जैक्टली सेम आएगा। तो हम लोग को सॉल्व क्या करना होगा, हम लोग को एक्चुअली 5 + 3, 5 + 3 + 3 अप टू 10 टर्म्स में हम लोग को एक और एपी ऐड करना होगा, 5 + 3, 5 + 3 + 3। ठीक है, यानी कुछ नहीं, इसी को हम लोग क्या कर देंगे, इसी को हम लोग कर देंगे डबल इंटू टू, जितना डिस्टेंस आगे का जितना डिस्टेंस पीछे, यानी 5 × 2, अगले में क्या होगा 5 3 8 × 2। ठीक है, क्योंकि 5 3 8 3 11 × 2। ठीक है, डॉट डॉट कहाँ तक, सम टर्म्स तक, जहां तक इसका वैल्यू है 1 2 सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, डॉट 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 कहाँ तक, 10th टर्म तक। ठीक है, 10th टर्म यानी वो 10 आलू को उठाई, उसको वापस लाके रखी। ठीक है, तो इसी तरह से अपना एपी हो चुका है जनरेट। देयरफॉर आवर फाइनल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हम लोग का फाइनल है वो बन के तैयार होता है इस टाइप का, 5 2 जा 10। ठीक है, यानी आप पिछले स्लाइड में देखिए ये यही है नंबर एपी, 5 2 जा 10। ठीक है, 8 2 जा 16, 11 2 जा 22, यानी 10 16 22 डॉट 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 कहाँ तक, 10वें टर्म तक। तो अपना एपी तो ये आ चुका है 10 16 22 11। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, इस 10 हो जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 16 - 10 इज इक्वल टू 22 - 16 एंड सो ऑन, ये होगा 6। और अपना जो एन होगा, एन हो जाएगा 10, यानी 10वें टर्म तक। हम लोग क्या करना है गाइस, फाइनली x10 निकाल देना है, सम अप टू 10 टर्म, दैट इज द टोटल डिस्टेंस ही हैज टू ट्रैवल to get the potato's 10th potato from the ground to back to the bucket. That is estimate हो जाएगा n by 2 2a plus n minus 1 into d implies that n by 2 that is 10 by 2 2 into a that is 10 plus n minus 1 10 minus 1 into capital D that is 6। then इसको solve, अपना आ जाएगा 5 इधर, 2 10 जा 20 इधर, फिर 9 6 जा 54 इधर। तो 9 6 जा 54 plus 20, 54 + 20 74, 74 इंटू 5 कर देंगे, 5 4 जा 20, हाथ में 2 7 5 35 2 370, अपना 370 मीटर हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं, 10 by 2 5, 2 10 20, और 10 - 1 दैट इज 9 6 जा 54, 54 20 74 इंटू 5, 740/2 370। ओके, अपना आंसर हो चुका है फिनिश, यानी टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर। ठीक है,
कॉम्पिटिटर हैज टू रन बराबर 370 मीटर, यानी वो लगभग एग्जैक्टली वो 370 मीटर को ट्रैवल करना होगा उससे सारे पोटैटोज को बकेट में रखने के लिए। ऑलराइट, तो इसी तरह इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग ने इस लॉन्ग सेशन में, अच्छे खासे लंबे सेशन में, हम लोग ने क्वेश्चन 7 to 20 के सारे क्वेश्चंस को कर लिया है अटेम्प्ट और इसे बना लिया है सही सही। ऑलराइट, तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो अपने कलीग्स में शेयर कर दीजिए। हम लोग जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। इसी तरह से हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का तथास्तु। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए जय हिंद।